Good evening, ma'am. On behalf of JKLS Institute, I welcome you and congratulate you for rank 5, ma'am. Congratulations, ma'am. थैंक यू सर। थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइएगा, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई है, कहाँ से आपने लॉ किया है, और उसके बाद ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, एवरीथिंग मैडम रिगार्डिंग योर जुडिशियल जर्नी। Yes, sir. Thank you, sir. So, sir, I am from basically Punjab, Nabha. It is a small town in district Patiala. So, I decided to become judge to pursue this career in seventh class. In seventh class, I decided कि मुझे ये career करना है. तो I took मतलब 10th 12th में I had good marks. बट आई डिसाइडेड कि अब आगे लॉ ही करना है, तो फिर ह्यूमैनिटीज लिया और उसके बाद फिर लॉ किया। क्लैट में फर्स्ट टाइम में आई गॉट 808 रैंक, तो आई टुक एनएलयू पटियाला। So my BLLB is from NLU Patiala. Then I took in fourth year coaching from Law Seekho. So I was fourth year में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब अच्छे से जुडिशरी का ही करना है। तो आई गेव अप ऑन इंटर्नशिप्स एंड एक्सेट्रा, और फिर अच्छे से लॉ सीखो से प्रिपेयर किया, मतलब 2 साल में। और जैसे ही मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई तो 3 ईयर का रूल आ गया कि मतलब सब नोट्स बन गए और अब 3 ईयर का रूल आ गया। बट बड़ी बस अच्छी बात ये थी कि उससे पहले मार्च में नोटिफिकेशन आ गई थी आरजेएस की। हाँ तो बस वही सिल्वर लाइनिंग थी। तो ये मेरा हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट ही था एक तरह से, वरना 3 ईयर सही रूल बात के बाद है। ही दे पाते। मैंने तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, मैडम जो थी हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ही पार्ट थी। हाँ ठीक है। जी। बेसिकली इन्होंने जो कोचिंग की है वो लॉ सीखो से की है। इट इज ए हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यस काफी सर। अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम्म। ठीक है। हाँ, कमिंग बैक मैम, आपने अभी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, यस तो सर। यू वेर वेरी लकी इनफ एज यू सेड कि 3 इयर्स का रूल था। आपने उससे पहले आ गया। अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अपन जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो ये है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन जुडिशरी मेंस एग्जाम। वी वांट टू स्टिक टू दैट टॉपिक, दैट इज द बेसिक टॉपिक जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। तो व्हाट शुड बी, व्हाट वाज द स्ट्रेटजीज यू टुक, कितने महीने आपने पहले से तैयारी की, क्या एडिशनल काम किया, सारी बातें बताइए। ओके सर। सर सो जैसे मैंने कहा कि आई स्टार्टेड इन फोर्थ ईयर इटसेल्फ। फोर्थ ईयर इटसेल्फ में मतलब मैंने फोर्थ ईयर में ही क्लासेस लगानी स्टार्ट कर दी थी। और ऐसा था कि जैसे ही जो क्लास होती थी उसके साथ हमें एक असाइनमेंट मिलता था। एक हफ्ते में एक रिटन असाइनमेंट होता था कि जैसे अगर सपोज मर्डर टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उस पर हमें असाइनमेंट लिखना होता था। तो इट हेल्प मी बिल्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और वो भी टाइमली, हमें नीचे टाइम भी मेंशन करना होता था कि कितना टाइम लगे आपको। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले तो क्लासेस लगानी है मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे को मॉक सॉल्व करनी है जितने हो सकते हैं उस टॉपिक पे, क्विजेस सॉल्व करनी है और साथ में रिटन असाइनमेंट्स करनी है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। एक मेजर था और एक माइनर था, तो उस टाइम तो मेंस के हिसाब से प्रैक्टिस की थी। फिर जब फिफ्थ ईयर में ये नोटिफाई हुआ मार्च में, तो उसके बाद मैंने सिर्फ बेयर एक्ट पे फोकस किया कि जितने भी बेयर एक्ट में से बन सकते हैं, और एमसीक्यू सॉल्व करने पे कि जितना हो सकता है उतने एमसीक्यू सॉल्व करूं। तो मेरी मतलब पहले स्टार्टिंग में यही स्ट्रैटेजी थी कि मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूं। तो मुझे लगता है एक अच्छी आंसर राइटिंग अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो वो काफी हेल्प करती है। तो वो उसने मेरा बेस बना दिया मेंस के लिए। सर का एक क्वेश्चन है मैम, आइए सर। क्लास में कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ जी सर। है ना। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर मैं कुछ भी हेल्प कर पाई। हाँ हाँ, नहीं मैम, क्वेश्चन। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मैम मैं स्पेशली रिवीजन के पर्पज से पूछना चाह रहा था कि जैसे कि है ना, एक तो अपन रिवीजन जब करते हैं केवल रीडिंग मारते हुए, तो उसमें सारी चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती एक ही बार में मेमोरी में। और एक जैसा कि मैं करता हूँ कि जब तक वो मेमोरी में रिटेन नहीं हो जाती मैं आगे नहीं बढ़ता। तो मतलब क्या सही है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो रिवीजन मुझे जैसे लगता है जब फर्स्ट। तक रिटेन हो जाए, जब तक रिटेन ना हो तब तक करो, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे प्री के टाइम पे आपके पास टाइम कम होता है, मतलब जैसे एक बार नोटिफाई हो गया तो आपके पास टाइम कम होता है, तो आप कभी कभी चीजें स्किप कर देते हो। बट अगर आपके वो एक्टिव रिकॉल, मतलब वो आपके माइंड में चीज है तो वो टिक हो जाती है वहां पे। अब जैसे मुझे याद है राजस्थान कोर्ट फी एक्ट का सेक्शन 3 में से आया था, कि सेक्शन 3 या 4 में से, कि क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल कोर्ट्स में बेसिकली डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होता है
इवन इफ वो रजिस्टर्ड नहीं, इवन इफ उस पे ड्यूटी पे नहीं की है। तो वो ना इतना अच्छे से मैंने प्री के टाइम पे नहीं पढ़ा था, बट पहले पढ़ रखा था, तो वो माइंड में स्टिक हो गया कि क्रिमिनल कोड्स ही थे, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो आई तो थिंक वो स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा है कि रिटेन करके पढ़ो, कि जो पढ़ रहे हो उसको एक्टिवली रिकॉल करो कि ये याद आ रहा है या नहीं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मतलब वो भी डिपेंड कर जाता है कि आपके पास टाइम कितना है। जैसे मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर दिया था, तो आई हैड 2 इयर्स की मतलब अच्छे से करने के लिए। जो लोकल लॉज बाद में ऐड हुए, फिर मैं उनको ज्यादा टाइम दे पाई, क्योंकि आईपीसी मतलब जो भी क्रिमिनल लॉज वगैरह थे वो थोड़े सही हो गए थे फिर मेरे, कि बेसिक्स क्लियर हैं। तो टाइम के हिसाब से भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी फिर उस हिसाब से लगानी पड़ती है। अच्छा, और एक हम्म जैसे आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह का यूज किया था, मतलब लास्ट। मैंने तो मतलब ऐसा किया था कि पहले पूरा बैरक पढ़ लिया, मतलब जितनी बार पढ़ सकते हो 2-3 बार। फिर उसके बाद ना एक नोटबुक लेके लिखा था कि इस सेक्शन में क्या है और इसमें क्या मतलब बन सकता है, जो मुझे याद आ रहा है कि इसमें एमसीक्यू आ सकता है, इतना टाइम पीरियड दे रखा है, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी मुझे लगता है वो फिर लिखा था एक नोटबुक पे। तो दैट अच्छा, ऑल्सो हेल्प मी। तो मैम जैसे कि ये रिवीजन का मतलब वो तो प्री के पर्पज से होगा, रीडिंग करके हम केवल रिटेन कर लें, लेकिन जैसे मेंस के पर्पज से अगर करें तो उसमें तो हम्म ज़्यादा टाइम लगेगा ही। तो तो उसमें मैं ना रिकॉर्डर ऑन करके बोल के देखती थी कि ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगी। जैसे अभी किस पे क्वेश्चन आया था, डिफरेंस पे आया था आई थिंक, कुछ फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस और फॉल्स फॉल्स एविडेंस पे कुछ डिफरेंस पे था। तो वो मैंने ऐसे रिकॉर्डर पे बोल के देखा था कि अगर आया तो ऐसा ऐसा कर सकती हूँ, या सेक्शन नंबर आएगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड ये आएगा। तो लिखने की जगह मतलब मेंस के टाइम पे, क्योंकि एक्टिव रिकॉलिंग इज द की, जितना आपको याद ओके, आ रहा है वहां पे इतना टाइम होता तो ही नहीं है, क्योंकि तो क्योंकि आप अगर कोई ऐसा मतलब सोचने बैठ गई फिर तो गया। फिक्स टाइम इंटरवल पे आप मतलब रिवाइज करते थे, या फिर रैंडमली, मतलब जैसे किस फिक्स पे टाइम क्या, पे सॉरी? जैसे एक वो होता है ना एक्टिव रिकॉल का, कि पहले फर्स्ट डे, फिर सेवेंथ डे, फिर 10th डे, फिर 14th डे, कुछ इस तरीके से। हाँ हाँ, तो वही होते 7th 21st वो वाला, बट इतना टाइम नहीं था। तो मैंने एक अच्छा। बार किया कि एक बार पहले सारा कंप्लीट किया, फिर उसके बाद दूसरी बार कम टाइम में। जैसे अगर पहले टाइम पे 15 दिन दिए हैं एक सब्जेक्ट को, हम्म। तो अगली बार सिर्फ 7 दिन दूंगी। तो ऐसा मल्टीपल रिविजन, बट सारी अच्छा सारे अच्छा, सब्जेक्ट्स। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। हम्म वेलकम। हाँ, एक मैडम इनका एक और प्रश्न भी था कि आप केस लॉस को कैसे याद करते थे? यस सर। सर केस लॉस के लिए भी मैंने यही किया था कि जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज और फैक्ट्स पढ़ के। मतलब मुझे ये था, मतलब जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से आरजेएस में आप सेक्शंस भी सही लिख के आओगे तो भी वो हो जाएगा। केस लॉ सिर्फ मेन मेन अगर आप फोकस करोगे तो वो भी ठीक है, और रीसेंट वगैरह वाले। तो आई ट्राइड की फैक्ट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लूं, और जो लैंडमार्क केसेस है उनको 2-3 बार रट लूं। एंड आई यूज की किसी चीज से ऐसा रिलेट कर लूं कि अच्छा इसका रोल नंबर इतना है तो ये ईयर था, या फिर इसका नाम ऐसा है इसने ये किया, तो वैसा वैसा रिलेट करके। ठीक है। ऑनलाइन में कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहता है मैडम से, एक हम्म बार हैंड रेस कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ऑफलाइन सेंटर से कोई पूछना चाहता है? हाँ, एक क्वेश्चन जरूर पूछना। अच्छा, मैडम पूछिए। मैडम वीडियो ऑन करिए। हाँ, एक मिनट। एक क्वेश्चन ये आया मैडम कि हिंदी और इंग्लिश के लिए आपने क्या किया था? यस सर। तो हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मैंने 10th तक ही हिंदी पढ़ी है। तो हिंदी के लिए ना मैं क्या करती थी, मतलब मुझे डायरी राइटिंग का बहुत जो शौक है, तो जितनी भी चीजें मैं लिखती थी ट्राई करती थी कि हिंदी में लिखूं, जब ऐसा बेसिक चीजें लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने वो लीगल ग्लॉसरी वाला सारा याद किया कि अक्यूज को क्या बोलते हैं, मतलब आई थिंक 5 to 10, क्योंकि वो हिंदी प्री में भी आती है। तो वो तब याद किया था कि एक्यूज को क्या बोलते हैं, चार्ज को आरोप बोलते हैं, जैसे जैसे। तो वो हिंदी की मतलब हिंदी के बेसिक टर्म्स प्री के लिए याद हो गए थे। फिर ऐसे लिख के, मतलब ऐसा ऑल्टरनेट डे पे कि एक दिन हिंदी का ऐसे लिखा है, एक दिन इंग्लिश का लिखा है, एक दिन बस ऐसा लर्न किया टॉपिक को कि ये वाला ओके। टॉपिक है, इसके बेसिक्स बेसिक्स समझ लिए, कि उसका बना लिया कि ये हेडिंग्स करनी है, ये फैक्ट्स हैं जो मुझे ऐड करने हैं। तो ऐसा दिन बांट रखे थे, और संडे फ्री रखती थी कि एक दिन बस ऐसा मेंटल वो मिल जाए, कि नहीं मेंटल नहीं, सही। रिलैक्सेशन मिल जाए। तो वो चेक करवाती रहती थी कि हिंदी का चेक करवा दिया, इंग्लिश का ओके। चेक करवा दिया, और फिर हाँ। उनको इनकॉर्पोरेट करती थी। और जो भी ऐसे आपने लिखा है कोशिश करो फिर से एक बार लिख के देख लो कि आपने ओके। कितना इंप्रूव किया उससे। तो ये था मेरा हिंदी और ठीक इंग्लिश का। है मैडम, आपने जो ऑनलाइन क्वेश्चन के लिए हैंड रेस किया था, क्या मैंने वो प्रश्न पूछ लिया है या आपको कोई और प्रश्न भी पूछना है? हाँ। हाँ मैडम, बोलिए। हेलो मैम, कंग्रेचुलेशन।
थैंक यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मॉक टेस्ट में जो सब्जेक्टिव पेपर अपन देते हैं तो वहां पे आपने डायरेक्ट की लैंग्वेज ही यूज किया था एग्जाम देते टाइम, या फिर जो सर जो नोट्स लिखवाते हैं वो प्रिफर किया था? मतलब मैंने तो उसमें ही किया जिसमें मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मैं जितने अच्छे से समझ पा रही हूँ उतने अच्छे से समझा भी पाऊंगी। तो एग्जैक्ट भी एग्जैक्ट तो वैसे ही रटना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको एग्जैक्ट याद है, जैसे डिग्री की डेफिनेशन वैसी याद हो जाती है कि डिग्री इज फाइनल एजुकेशन एक्सप्रेशन वो सब, तो वैसे ही लिख दो। बट अगर नहीं है तो अपने वर्ड्स में लिख दो। तो मैंने तो मिक्स अप्रोच ली थी मतलब। ओके, थैंक यू। वेलकम। Okay, madam. On behalf of JKLS Institute, I will like to give a vote of thanks कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया. Thanks a lot, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। हाँ, अगर किसी को भी कभी भी हेल्प हो तो चाहिए तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी कि मैं कितनी भी हेल्प कर सकूं। थैंक यू बिकॉज मैम. आई नो कि ये बहुत हेल्प करते हैं कि किसी की और की स्ट्रैटेजी आपको ऐसा हेल्प कर जाए अगर। नहीं नहीं, तो ऐसा थैंक किसी यू और मैम. को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। थैंक यू। थैंक यू मैम. थैंक यू.